तो टुडे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। एक क्लास 5 का डीएवी का एक चैप्टर का नेम है परसेंटेज, जिसमें कुछ वर्कशीट्स दिया गया है और आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि परसेंटेज होता क्या है। एक्चुअली परसेंटेज होता है, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और प्रतिशत मतलब होता है, यहाँ पे अगर अलग अलग तोड़ने के लिए लगेंगे तो हम लोग को समझने का भी जरूरत नहीं होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रति मतलब हम लोग बचपन में पढ़े हैं प्रत्येक, और शत मतलब होता है शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? शताब्दी मतलब होता है 100। अब सचिन मारता है मतलब शतक में लगा दिया, इट मीन्स कि 100 रन लगा दिया, और 100 रन लगा दिया। तो यहां पर भी जब भी हम किसी क्वांटिटी को 100 से कंपेयर करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन को हम हमेशा प्रतिशत से डिनोट करते हैं। लाइक हमें बचपन से टीचर मार्क्स देते आए हैं, और वो जो मार्क्स होता है उसमें टोटल मार्क्स जो होता है वो नीचे होता है, और जो हम ऑब्टेन करते हैं मार्क्स वो ऊपर होता है। लाइक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर 50 मार्क्स का एग्जाम है और हमने 40 मार्क्स गेन किए हैं, तो जो टीचर हमें मार्क्स देते हैं वो 40 आउट ऑफ 50 ऐसे करके मार्क्स दे देते हैं। तो हम लोग को ये समझना है कि ये जो मार्क्स हम ऑब्टेन करते हैं वो प्रत्येक, अगर 100 का ग्रुप बनाया जाए तो उसमें से मेरा जो प्रतिशत होगा, उसमें जो मेरा हिस्सा होगा, मेरे मार्क्स का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। परसेंटेज बहुत ही, कहा जाए तो अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग दिमाग में यदि बैठा लेते हैं कि बहुत बहुत टफ है, कब 100 से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से डिवाइड करना है, पता ही नहीं चलता है सर। तो इन सब चीज़ों के लिए वही चीज़ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर 100 से गुना कब कर देते हैं, मल्टीप्लाई कब कर देते हैं, और 100 से डिवाइड कब करते हैं। नॉर्मली अगर दो ही तरह का थंब रूल है परसेंटेज को अगर समझना है तो, एक थंब रूल है कि यदि आपको किसी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है, लाइक मान लीजिए कि 50 आउट ऑफ 80, ये दोनों ही यहां पे क्वांटिटी है। ये पहला मेथड हो गया, और ये मेथड नंबर 2, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि परसेंटेज से, मान लीजिए 5% ऑफ 60, ये दोनों ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, और दोनों को ही हम लोग को सॉल्व करना है और समझना है कि आखिर परसेंटेज कब निकालते हैं और परसेंटेज में डिवाइड कब देते हैं। ठीक है, तो 50 आउट ऑफ 80 है। अब 50 आउट ऑफ 80 में अभी आपको कुछ नहीं समझना है कि भैया परसेंटेज निकालना है नहीं निकालना है। इतना अगर आप सोचते रहोगे तो बहुत टेंशन जैसा लगेगा कि भाई क्या करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, हमको परसेंटेज चैप्टर पे हैं हम लोग, और हमें बताया गया है कि 50 आउट ऑफ 80 हमारा गेन है। इट मीन्स कि मान लो कि आपको टीचर अगर 50 मार्क्स देते हैं तो कैसे देंगे बताओ? ऐसे देंगे हमेशा। आप लोग टेस्ट सीरीज देते होंगे, या फिर एग्जाम्स देते होंगे, या फिर यूनिट टेस्ट स्कूल्स पे देते होंगे, तो जितना टोटल मार्क्स होता होगा वो नीचे रहता होगा, डिनोमिनेटर साइड रहता होगा, और जो आपने ऑब्टेन करा है वो न्यूमरेटर साइड रहता होगा। बस आपको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज में चेंज करना है। प्रत्येक सैकड़ा, प्रतिशत, प्रत्येक सैकड़ा, प्रत्येक पर 100 में चेंज करना है, इसलिए कुछ करना नहीं है, बस इंटू 100 लिख देना है, आपको कुछ भी करना नहीं है। और आपको जो लग रहा है ऊपर नीचे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि कभी भी ऐसे मतलब इनटू में डिवाइड नहीं होता है, ऊपर नीचे, यहां से यहां वाला, यहां से यहां वाला, यहां से यहां वाला, या यहां से यहां वाला, यहां से यहां वाला। मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर नीचे हमेशा जो होता है वो डिवाइड करते हैं हम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 0 से 1 0 काटा जा सकता है, और 2 का टेबल में 8 आ जाता है। अगर उससे भी बड़ा टेबल में आ रहा है तो हम देखेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 8 है जो 4 के टेबल पे आ जाता है, और 4 के टेबल पे 100 भी आता है, तो 25 टाइम्स पे आता है। देन यहाँ पे 25 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 2 8। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रहा है कि यहाँ ऊपर में 25 × 5 इज इक्वल टू 125, एंड बाई 2, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज, राइट? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। अगर मुझे एग्जैक्टली डेसिमल में निकालना होगा
तो मुझे ये क्या करना होगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 6 टाइम्स पे आएगा, एंड 5 हमारा 2 टाइम्स पे आएगा तो 4 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड जो डेसिमल बैठाएंगे उसके बाद 0.5, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। ये आपका हो गया 50 आउट ऑफ 80। मतलब जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो किसी का तो टोटल मार्क्स आप नीचे लिखिए और जितना आपने ऑब्टेन करा है वो ऊपर लिखिए, और परसेंटेज निकालना है तो इसलिए इंटू 100 कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, उसके बाद जो भी ऊपर नीचे होगा आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, कुछ भी सोचने समझने वाली बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 5% ऑफ 60। अब एक बात बताइए, बोर्ड मार्क्स पढ़े होंगे आप, बोर्ड मार्क्स में क्या पढ़ते हैं? बोर्ड मार्क्स में पढ़ते हैं सर पहले ब्रैकेट होता है, देन ऑफ होता है, देन डी से डिवाइड होता है, तो वहां पे टर्म है, क्या टर्म है? ऑफ का, और वो जो ऑफ है यहाँ पर भी सेम टू सेम है, ठीक है ना, वहां जो ऑफ है यहाँ पर भी ऑफ है। ऑफ मीन्स क्या होता है? का मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा एक बात बताओ, 5 into 60 हमने कुछ भी बदलाव किया है? कुछ भी नहीं किया है, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने कहा कि भाई ये तो हो गया, आप करोगे क्या? यहाँ पे इंटू करना है या डिवाइड करना है? तो एक चीज समझ लो, आपने जैसे ही पढ़ा परसेंट, 5%, इट मींस क्या हुआ? आंसर क्या निकल के आ रहा है? फिर से पढ़ो, रिपीट, 5%, 5%, परसेंट मतलब परसेंट मींस परसेंट मतलब पर सेंचुरी, एंड परसेंट मतलब प्रत्येक सेंचुरी में, मतलब प्रत्येक सेंचुरी में मतलब पर 100, और 100 यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? 5 के जस्ट नीचे, क्योंकि ऊपर में परसेंटेज था, 100 हमने नीचे बैठा दिया, ठीक है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी 0 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 0 नजर आ रहा है, इसको आराम से हम लोग एक एक हटा सकते हैं। एंड 5 का टेबल पे हम लोगों को एक आइडिया आ रहा है कि हम लोग काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड 2 3 जा 6। इट मीन्स कि 3 ये जो आया, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये 3 मार्क्स है या परसेंटेज है? तो भाई यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे परसेंटेज साइन है ना, तो ये क्वांटिटी आएगा, ये जब भी आएगा क्वांटिटी आएगा। अगर ये अंडों की बात होती तो यहाँ अंडे आते, ये मार्क्स की बात है तो यहाँ मार्क्स है, अगर किलो की बात होती तो ये केजी में आता। तो जो भी क्वांटिटी ये होता, आंसर भी वही क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी को डिनोट नहीं किया गया है कि केजी है, ग्राम है, लीटर है, मार्क्स है, या फिर कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी डिनोट नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी हम सोच लेते हैं कि ये भैया मार्क्स है, 60 मार्क्स है, जिसको हम लोग को 5% निकालना है। देन 3 ये क्या आ गया? मार्क्स आ गया। अगर आप मार्क्स सोचते हो तो मार्क्स हो गया, फिर ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 ही तरह का मेथड होता है। तीसरा क्या मेथड होता है कि कभी कभी लोग किसी को, ये आप उतार लो, ठीक है, उसके बाद एक होता है मेथड कि भाई थर्ड टाइप क्वेश्चंस क्या होता है, दिस इज टाइप थर्ड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप थर्ड। ये टाइप थर्ड क्या होता है? किसी ने क्वेश्चन करा, भाई क्या भाई कि 50% ऑफ क्या 30% ऑफ क्या कि भाई 20% ऑफ, इतने सारे ऑफ किए जा रहे हैं और लास्ट में यहां लिख देते हैं 2000, राइट। अब इतने सारे ऑफ देख के तो दिमाग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई ऐसे कैसे निकलेगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। हम जब सोचना शुरू कर देते हैं ना कि भाई टफ है, तो वहां पे हमारा दिमाग थोड़ा सा लैग होना लगता है, और जब लैग होने लगता है ना तो फिर हम उस चीज पे लगा ही नहीं पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि बनेगा कैसे। देखिए यहाँ सोचना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को हम तुरंत ही बताए थे कि भाई करना कुछ नहीं है, तुम लोगों को करना क्या है, जहां पे भी ऑफ रहेगा वहां पे इंटू का साइन बैठा देना है, कोई बात नहीं भाई। क्वेश्चन यही है, ऑफ इंटू 30 इंटू 20 इंटू 2000, राइट। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, हमने कुछ नहीं कराया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ परसेंटेज साइन है, और हम लोगों ने बताया क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भैया जहां भी परसेंटेज रहेगा ना, तो इस मींस की वो क्वांटिटी जो ऊपर वाली है ना, उसको 100 से कंपेयर किया गया है, और कंपेयर किया है मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा क्या बैठेगा? 100। तो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, एंड यहाँ पर भी 100। नो,
यहाँ पे 100 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी है भाई, यहाँ परसेंटेज नहीं है, ठीक है ना। देन अभी हम देखेंगे ऊपर नीचे कितने जीरो हम हटा सकते हैं, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देख रहे हैं यहाँ नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है, 1 1 जा 1 1 जा 1 कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का ऊपर वाले से ही गुना कर देते हैं। तो देखो भाई 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स क्या बचे 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। और नीचे में अगर आप लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। एंड हम लोगों को टेबल आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ पढ़ो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 2 जा 16। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया टाइप थर्ड क्वेश्चन। एंड अब टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 टाइप क्या क्वेश्चंस होंगे, कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई नंबर गिवन होते हैं, नंबर क्या होते हैं, गिवन होते हैं, और उनको हम लोगों को परसेंटेज में चेंज करना होता है। किस चीज में चेंज करना होता है, परसेंटेज पे चेंज करना होता है। इट मींस कि भैया बता दिया कि ये कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट द नंबर इनटू परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पे एक बात बताओ, एक चीज दिमाग में आ रहा है भैया, परसेंटेज में चेंज करना है। हमने क्या कहा था, क्वांटिटी को जब भी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इनटू 100 या बाय 100, ऑब्वियस सी बात है भाई, इनटू 100 करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन है कि भाई 5 नंबर दिया हुआ है, 5 है ना, परसेंटेज में चेंज कर, कुछ ना करना मुझे, 5 इंटू 100 कर दो एंड यहाँ पे कर दो 500% कर दो, दैट्स इट। कुछ भी नहीं रखा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी में ये जो नंबर्स है ये डेसिमल फॉर्म पे भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे कि कभी कभी कोई आदमी आपको, कोई भी प्राणी 15.5 बोल दिया और बोला भाई इसको परसेंटेज में चेंज करके दिखा। कैसे करेंगे, तो कुछ ना करना है, 15.5 अब क्योंकि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज तो क्या करना है, इनटू 100 या बाय 100, नहीं भाई बाय 100 नहीं होगा, क्वांटिटी है, इनटू 100 होगा। तो यहाँ पे इनटू 100 कर देना है हमको। एक चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे डेसिमल नंबर है, राइट, और डेसिमल नंबर के नीचे में अगर डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो अपने आप हम उसको पुट कर लेते हैं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट है तो एक जीरो पुट कर लिए। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट कर लिए। 155 इंटू 10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1550 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टाइप 4 एंड दिस इज द टाइप 3, है ना। ये क्या होता है, ये नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन में दिए होते हैं। किस चीज में दिए होते हैं, फ्रैक्शन में, मतलब न्यूमरेटर भी होता है एंड डिनोमिनेटर भी होता है। न्यूमरेटर इट मींस कि ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ रहेगा और बोलेगा भाई परसेंटेज में चेंज करके बता। कैसे बताना है, मान लो एक एग्जांपल है कि 4/5 है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो 4/5 है, हमने परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना मतलब इनटू 100 करना है, कोई बात नहीं। हमने लिखा सॉल्यूशन, क्या लिखा, सॉल्यूशन 4/5 क्या करना है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करना है। देन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का टेबल पड़ा, क्या पड़ा, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10 और 1 0 का 1 0। देन 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 24 जा 80। दिस इज कॉल्ड 80%, दिस इज कॉल्ड परसेंट, दैट्स इट।